हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। सो लेट इट बी अ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो जिसका डिग्री क्या होता है, 3 होता है। सो polynomial whose degree is 3 is known as a cubic polynomial. Okay, so इसका डिग्री 3 है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे? There will be 3 zeros. So what do you mean by zeros? Means यहाँ पर वेरिएबल जो x है उसका क्या वैल्यू हम इसमें ये वेरिएबल में सब्सटीट्यूट करेंगे so that this polynomial will be equals to 0. So वो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ज़ीरो ऑफ दैट गिवन polynomial. So there will be 3 values that will make this polynomial equals to 0 जब हम वो x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ओके, सो लेट दैट 3 zeros, let alpha, beta and gamma be the zeros of the given polynomial f of x. So इसके 3 zeros हमने क्या ले लिया? Let it be alpha, beta and gamma. Okay, so if alpha, beta and gamma are the zeros, so therefore by factor theorem x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of f of x. So zeros are alpha, beta and gamma, और अगर हम उसको फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे सो बाय फैक्टर थ्योरम जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, सो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर दी फैक्टर्स ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल, दैट इज f of x. Okay, now we can write f of x, that is that cubic polynomial will be nothing but equals to k is any constant into product of the 3 factors, that is x minus alpha into x minus beta and x minus gamma. Understood? Where k is any constant. हाँ, जो ये फैक्टर में कुछ कॉमन वैल्यू है तो हम वो k ले लेते, कोई भी फैक्टर में कोई कॉमन वैल्यूज़ होता है तो हम वो कॉमन ले लेते, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय k. तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ जब भी हम रिलेशनशिप डिराइव कर रहे थे बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, सो दैट जैसे कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा. सो सेम वे से यहाँ पर 3 फैक्टर्स है, सो उनका प्रोडक्ट हो जाएगा. नाउ एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू k. नाउ अब इन तीनों का प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, ऑलरेडी वी नो द आइडेंटिटी दैट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा. सो यूजिंग दैट आइडेंटिटी ये क्या हो जाएगा? इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा. सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ये आ जाएगा. अंडरस्टूड? इंटू एक्स माइनस गामा. अंडरस्टूड? ओके, सो अब ये जो प्रोडक्ट वैल्यू है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स माइनस गामा, थर्ड फैक्टर से. ओके, सो के. नाउ अब एक्स ये हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर. सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, हम ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स क्यूब, देन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स इंटू एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देन एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, सो अल्फ़ा बीटा एक्स हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, देन माइनस, अब ये गामा जो है वो अगेन हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा. ओके, सो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस गामा, सो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू गामा, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर इंटू गामा, देन यहाँ पर माइनस
माइनस देन क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा एक्स देन गामा इंटू अल्फ़ा बीटा. सो ये हो जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा एंड गामा. ओके, सो इसको हम ब्रैकेट में पुट कर देते हैं एंड दिस होल इज मल्टीप्लाइड बाय के. अंडरस्टूड. सो नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं हम यहाँ पर. सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स. ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पर. सो माइनस एक्स स्क्वायर गामा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये गामा को हम अल्फ़ा और बीटा से मल्टीप्लाई है तो अल्फ़ा इंटू गामा इज़ अल्फ़ा गामा एंड बीटा गामा इंटू एक्स. सो एक्स को हम बाहर ही रखते हैं. देन उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ ये ब्रैकेट में आ गया. नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स क्यूब टर्म यही है, देन एक्स स्क्वायर टर्म जो है उसको हम साथ में लिख देते हैं और एक्स जो टर्म्स है उसको साथ में लिख देते हैं और ये प्योर कांस्टेंट टर्म है. सो के देन यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गामा. सो एक्स स्क्वायर टर्म्स हमने साथ में लिख दिया. देन एक्स टर्म्स, सो ये अल्फ़ा बीटा एक्स, देन यहाँ पर ये वाला एक्स टर्म है. सो प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. अंडरस्टूड. सो ओके, सो नाउ यहाँ क्या आ जाएगा के ब्रैकेट दिस इज एक्स क्यूब. नाउ अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो हम एक्स स्क्वायर बाहर लेते हैं, इनको ब्रैकेट में पुट कर देते हैं. ब्रैकेट में यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट पुट कर देते हैं. ओके, सो यहाँ इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, ये दो टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन है. सो एक्स स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा एंड जब ब्रैकेट में हम पुट कर रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा और ये गामा और एक्स स्क्वायर टर्म हमने बाहर लिख दिया. अंडरस्टूड. तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर टर्म जो है उसको बाहर ले लिया कॉमन और उसको हम जब ब्रैकेट में पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. अंडरस्टूड. देन अगेन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन है, इन दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स हम बाहर ले लेते हैं. तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा गामा देन बीटा गामा. इन दोनों में हमने ये टर्म और ये टर्म में हमने एक्स कॉमन ले लिया, एक्स बाहर लिया तो यहाँ अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा एंड बीटा गामा एंड एक्स देन माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. अंडरस्टूड. ओके, सो नाउ ये क्या हो जाएगा अभी के. ओके के अब यहाँ पर अभी ये चाहिए तो हम ऐसा प्रॉपर वे में लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस यहाँ क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस यहाँ पर क्या आ गया अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. ओके, सो ये आ गया. अंडरस्टूड. हाँ, सो अब ये के जो है कांस्टेंट के क्या करते हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते. तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इंटू एक्स और के यहाँ हम लिख देते चाहिए तो पहले. सो के ये के सबसे मल्टीप्लाई तो इससे मल्टीप्लाई हो देन इससे देन के इंटू दिस ब्रैकेट देन माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा. अंडरस्टूड. यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आपको
कॉशियसली करना होगा। यहाँ पर जो भी टर्म्स है प्रॉपर ब्रैकेट प्रॉपर साइन देख के आपको करना होगा, अदरवाइज सिले मिस्टेक हुआ आपका पूरा डेरिवेशन रॉन्ग हो जाएगा। एंड मोस्टली एग्ज़ाम्स में डेरिवेशन ये नहीं आता है, बट यू शुड नो इट बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता होगा कि वो रिलेशंस कैसा है, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस होंगे वो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो दिस इज़ नथिंग बट दैट ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू दिस। अंडरस्टूड? सो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, दे आर इक्वल। ओके, सो इफ़ दे आर इक्वल, सो यहाँ जो एक्स क्यूब टर्म होगा और यहाँ जो एक्स क्यूब टर्म होगा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। सो यहाँ ए एक्स क्यूब है एंड इट इज़ के एक्स क्यूब, दैट मीन्स यहाँ ये भी एक्स क्यूब है, ये भी, तो इसका मतलब ए का वैल्यू किसके बराबर होगा, ए के बराबर। सो ए इज़ नथिंग बट के, ए इज़ इक्वल्स टू के हो जाएगा। अंडरस्टूड? इन द सिमिलर वे अब यहाँ पर प्लस बी एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर टर्म है, तो इसका मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू ये हो जाएगा। हाँ, सो एक्स स्क्वायर के पहले जो कोएफिशिएंट है दैट इज़ b, वो किसके बराबर हो जाएगा, b विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस के ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अंडरस्टूड? इन द सिमिलर वे अब ये x टर्म है यहाँ पर सी एक्स, सो यहाँ x वाला जो टर्म है, तो ये देखो ये पूरा वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होगा, दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू c। सो देयरफॉर c विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू k ब्रैकेट क्या है अल्फ़ा बीटा, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा gamma। Understood? And now the constant term here, that is d, so d will be nothing but equals to this value, that is d is equals to minus k alpha beta and gamma। Understood? Hello बच्चों, are you still confused about your career? You're thinking that in which field you should go to make your career? जैसे कि लास्ट टाइम अनअकैडमी हैज ऑर्गेनाइज्ड करियर क्वेस्ट, जहाँ पर कन्वेंशनल इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया गया, जैसे कि इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल फील्ड और यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ये फील्ड्स के बारे में बात किया गया। बट अगर आपको ये फील्ड्स में नहीं जाना है, यू वांट टू मेक योर करियर इन अनकन्वेंशनल इंडस्ट्रीज लाइक यू वांट टू बिकम आरजे, यू वांट टू बिकम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, और यू वांट टू बिकम एन ऑथर, और यू वांट टू बिकम एन एंकर। सो ऐसे फील्ड्स में अगर आपको करियर बनाना है, सो अगेन अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट on 20th of December 2020। so, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, अगर आपको कोई भी फील्ड में करियर बनाना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फील्ड्स के नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, एंड वो पर्टिकुलर फील्ड में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपका जो इंटरेस्ट है एंड आपका जो स्ट्रेंथ है वो पर्टिकुलर फील्ड में फिट बैठता है कि नहीं। ये सारी एनालिसिस करने के बाद अगर वो पर्टिकुलर फील्ड में आप जाते हैं तो आई एम श्योर आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे वो फील्ड में। सो ये सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अनअकैडमी इज ऑर्गेनाइजिंग करियर क्वेस्ट, जहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स आपको आएंगे और गाइड करेंगे और नॉलेज देंगे कि पर्टिकुलर फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। सो स्पीकर्स लाइक गौतम भीमानी, हु इज स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एंड कमेंटेटर, आपने इनको टीवी पे देखा होगा, कुणाल विजयकर, who is author and TV personality, Philip Ross, who is wildlife photographer, Shabnam Pandey, who is lawyer, activist and politician, Arun Joseph, who is radio jockey, that is RJ, and TV anchor। So ऐसे और भी experts आ रहे हैं to help you out and to clear all this confusion जो आपको ये fields को लेके है। So just go and register yourself। ये सेशन जो है वो टोटली फ्री है, और ये फ्री कंटेंट जो है या फ्री सेशन जो है इसको एक्सेस करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा, एंड दैट इज RL तिवारी। सो जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ।
Okay, so we got the value of A, B, C and D. Okay, now अब यहाँ पर अगर हम A बाय, अगर आप ध्यान से देखेंगे A जो है, ये जो वैल्यू है A इज़ K. सो अगर हम यहाँ पर एक मिनट, ये वैल्यूज़ दिख नहीं रहा है यहाँ पर, मैं ओके यहाँ पर वो वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ वापस. A इज़ इक्वल्स टू क्या आया है K, B इज़ इक्वल्स टू 1 मिनट, ओके, B इज़ इक्वल्स टू माइनस K ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड C जो आया हमको दैट इज़ K ब्रैकेट अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, एंड D का वैल्यू क्या आया हमको इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस K अल्फ़ा बीटा एंड गामा. ओके, सो नाउ A जो है दैट इज़ इक्वल्स टू K. नाउ B इज़ नथिंग बट माइनस K अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये. तो अभी देखो B का जो वैल्यू है माइनस K अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा. सो अगर मैं ये जो माइनस K है मैं इसको यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ, तो B अपॉन माइनस K इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमको रिलेशन जो चाहिए दैट इज़ द कोएफिशिएंट एंड द ज़ीरोज़. तो यहाँ पर मैं सिर्फ ज़ीरोज़ रखता हूँ, अल्फ़ा बीटा और गामा. ओके, सो नाउ B अपॉन माइनस K. सो कैन आई राइट B अपॉन माइनस A, कैन आई राइट इट एज B अपॉन माइनस A, बिकॉज A का वैल्यू जो है वो nothing but equals to K. So in the place of K I can write A. So it is nothing but equals to alpha plus beta plus gamma. Understood? So इसको मैं लिख सकता हूँ minus B by A. So equals to alpha plus beta plus gamma. So ये आ गया हमको first relation that the sum of the zeros. तो तीन zeros है alpha, beta और gamma. So the sum of zeros that is alpha plus beta plus gamma is nothing but equals to minus B by A. So what is B? B is nothing but the coefficient of x square divided by A, that is the coefficient of x cube. ना A जो है coefficient of x square, B जो है that is the coefficient of x square and A जो है that is the coefficient of x cube. ना okay, so A is the coefficient of x cube and B is the coefficient of x square. So लिखेंगे the sum of the zeros, statement form में लिखेंगे तो the sum of the zeros is nothing but minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, that is nothing but minus B by A. So this is the first relation. Now again ये जो C है, C is nothing but equals to K alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma. So again यहाँ पर हम सारे ज़ीरोज़ रखते हैं राइट हैंड साइड में और K को यहाँ ट्रांसफर, तो C बाई K इज़ नथिंग बट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा. मैं ये फॉर्मेट में लिखता हूँ, दैट इज़ अल्फ़ा बीटा फिर बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा. ओके, सो अब K इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू A, so it is C by A is nothing but alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. Understood? That means what? The sum of the product of the zeros, any two zeros, जैसे alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma. So the sum of the zeros taken two at a time, मतलब दो zeros को at a time हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और उनका सम ले रहे हैं, so is nothing but equals to C by A. Is nothing but equals to C by A. So it is nothing but equals to C by A. What is C here? C is the coefficient of x. C is nothing but coefficient of x. That is coefficient of x divided by what is A? The coefficient of x cube. It is nothing but coefficient of x. Okay, so we got the another relation, that is the second. And now third relation, that is अब D जो है D, that constant D is nothing but equals to minus K alpha beta gamma. So D by minus K is nothing but alpha beta gamma.
So now in the place of k, can I write a? So it is minus a is equals to alpha, beta, gamma. So that can be written as alpha, beta, gamma is nothing but minus d by a. So that is nothing but minus d is constant term, d जो है यहाँ पर constant term है, और a जो है coefficient of x cube. So that is nothing but alpha, beta and gamma. So the product of the zeros, that is alpha, beta and gamma, is nothing but minus d by a. Understood? So these are the relation between the zeros and the coefficient of the cubic polynomial. जैसे कि हमने quadratic polynomial में देखा था that the sum of zeros जो होता था, sum of zeros is minus b by a and the product of zeros is nothing but c by a. So वहाँ पर ये दो relation थे. But cubic polynomial में the first is the sum of the zeros alpha plus beta plus gamma is nothing but equals to minus b by a. That is the same thing, that is minus b by a. But यहाँ पर b जो है that is the coefficient of x square and a is the coefficient of x cube. And then next relation is the sum of the product of any two zeros taken at a time. So दो zeros का product लेंगे हम और उनका जब sum करेंगे, so it is nothing but equal to c by a. It is nothing but c by a. So what is c? Coefficient of x, and what is a? Coefficient of x cube. Understood? And the third one is the product of the zero alpha, beta and gamma. So यहाँ जैसे alpha into beta था, that is c by a. यहाँ alpha, beta and gamma, that the product of all the three zeros is nothing but minus d by a. So what is d? Is the constant term and a is the coefficient of x. Understood? So आपको ये तीनों relation याद रखना है. This is the first, second one, the first one, and this. Understood? So इसके ऊपर based questions आते हैं. आपको relation दिखाना होगा. ये verification, that is first you have to find out the zeros of that given cubic polynomial, and zeros find out करने के बाद आपको ये जो relation है वो verify करना होगा. That the product sum of the zeros is this, sum of the product of two zeros taken at a time is nothing but equals to c by a, and the product of the zeros is nothing but minus d by a, जिसे हमने quadratic polynomial में किया था. Hope you have understood. So still if you have any doubt you can write in the comment section, so I'll try to clear out your doubts. So यहाँ पर थोड़ा सा आपको carefully करना होगा. जहाँ पर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, साइन आपको प्रॉपरली देखना होगा. एंड आफ्टर दैट दिस इज़ ईजी. यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. होप यू हैव अंडरस्टूड. सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.